दोस्तों आज मैं आपको ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिनकी वजह से हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाते हैं। दोस्तों जैसे ही न्यू ईयर आता है हम कोई ना कोई टारगेट अपने लिए चूज कर लेते हैं कि हमें इस साल के अंदर ये करना है, लेकिन जैसे ही 1-2 महीने बीतते हैं हमारा सारा टारगेट और सारा मोटिवेशन भूल जाता है। वेलकम दोस्तों फैक्ट टॉक में। मैं जैस आज आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपना टारगेट सेट करें कि हर हाल में आप अपना टारगेट अचीव कर लें। दोस्तों 1 से लेकर 8 तक फैक्ट मैंने पिछली वीडियो में कवर की थी, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो देखने के बाद आप जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ताकि आपको पता चल सके कि हमें अपने टारगेट को अचीव करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कुछ लोग सोचते हैं कि मेरे पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है तो मैं अपना गोल को टारगेट को कैसे ही अचीव कर पाऊंगा, लेकिन मैं आपको सच बताता हूं कि आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि पैसे से दिमाग आता है कि दिमाग से पैसे आते हैं। आपको उत्तर खुद ही मिल जाएगा। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपके पास जितना है अगर आप उतने में नहीं कमा सकते तो दोस्तों आपके पास कितना भी आ जाए क्या गारंटी है कि आपको और पैसे की जरूरत नहीं होगी सक्सेसफुल होने के लिए। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सबसे बड़ी बाधा हमारे सक्सेसफुल होने में हमारी रिस्पेक्ट होती है, हमारी इज्जत होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखिए अगर आप 100 रुपए के आदमी हैं तो आपकी स्टेटस जो है आपने 100 रुपए से ज्यादा समाज में दिखा रखा है कि मेरा स्टेटस 100 रुपए से ज्यादा है और मैं 100 रुपए से ज्यादा अमीर हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी बंदे के पास 1 भी रुपए नहीं है तो वो सोचता है कि मेरे पास अगर 100 रुपए आ जाते तो मैं उस पैसे से काम करता और मेरे पास 200 रुपए आ जाते। लेकिन अगर किसी बंदे के पास 100 रुपए हैं तो वो सोचता है मेरे पास अगर 1000 रुपए आ जाते तो मैं कोई ऐसा काम करता मेरे पास 2000 रुपए आ जाते। और अगर किसी के पास 2000 रुपए हैं तो वो सोचता है अगर मेरे पास 1 लाख रुपए होते तो कोई बिजनेस स्टार्ट कर पाता और पैसे कमा पाता। दोस्तों प्रॉब्लम यहीं पर है, हमारे पास जितना है हम उतने से नहीं शुरू करना चाहते क्योंकि हमने अपनी रिस्पेक्ट इतनी ज्यादा बढ़ा रखी है कि अगर हम उस स्टेटस का काम करेंगे जहाँ पर हम हैं तो हमें लगेगा कि हम बहुत लो लेवल का काम कर रहे हैं, जबकि हमारी अंदरूनी वास्तविकता वही होती है। तो दोस्तों कहने का मोटिव ये है कि हमारे पास जितना है हम चाहें तो उतने से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में जो ये सोसाइटी का फेयर भरा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। एक बात आपको क्लियरली बता देता हूँ, अगर आपके घर में खाने के लिए नहीं रहेगा कोई सोसाइटी का बंदा आपको आके खाना नहीं देगा, केवल ताने ही मार सकता है। आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी और खुद ही कमाना पड़ेगा। लोगों का तो काम है कहते रहना, वो कहेंगे या आप कुछ भी करें उनको केवल बोलना ही है। मुंह खोले और बोल दिए, उनसे इससे नहीं मतलब है कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं क्या बुरा कर रहे हैं। जिस दिन आप सक्सेस नहीं होते उस दिन आपको सभी लोग डिमोटिवेट करते हैं और हमेशा कहते हैं कुछ नहीं कर पाएगा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन आप जिस दिन सक्सेसफुल हो जाते हैं वही बंदे आके कहने लगते हैं कि मैंने तो बोला ही था ये बंदा सक्सेसफुल हो ही जाएगा। तो दोस्तों दुनिया को बिल्कुल ही देखो मत। दोस्तों आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा कि घोड़े के आंख पर एक पट्टे जैसा लगा होता है, वो इसलिए लगा होता है कि घोड़ा आजू बाजू ना देखे सामने देखता रहे। तो दोस्तों हमें बिल्कुल इसी तरीके से अपने माइंड में लगा लेना है कि हमें समाज में आगे पीछे कुछ नहीं देखना है, बस हमें लीगल तरीके से अपने टारगेट को अचीव करने के लिए अपने गोल को अचीव करने के लिए हमेशा ही फोकस्ड रहना है। और कुछ भी करना पड़े, नाली साफ करनी पड़े, छोटा धंधा करना पड़े, चाय बेचनी पड़े, कुछ भी करना पड़े आपको करना है। अगर आपने टारगेट बना लिया है कि मुझे इस साल के एंड तक 1 लाख रुपए इकट्ठे करने हैं तो आप बिल्कुल ही डेडिकेटेड रहिए कि आपको 1 लाख रुपए एट एनी रेट कमाने ही कमाने हैं। आपको उसके लिए कोई भी काम करना पड़े आप काम करिए। मेहनत करने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। अगर आपको आसानी से कुछ मिल जाएगा ना तो वो आप संभाल नहीं पाएंगे, आप उसके कैपेबल नहीं रहेंगे। लेकिन अगर आप मेहनत करके बहुत ज़्यादा मेहनत करके 1 लाख रुपए इकट्ठा करके लाएंगे तो आपको उस पैसे की वैल्यू पता रहेगी। तो दोस्तों अपने अंदर से फेयर को बाहर निकाल फेंकिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और इज्जत वगैरह गई भाड़ में। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उम्र कितनी तेज से बीतती जा रही है आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप जरा से पीछे मुड़ के देखिए कि आपने पिछले 1 साल में क्या किया और आपकी उम्र कितनी हो गई और आपको कितने साल जिंदा रहना है। आप देखेंगे कि आपके पास बिल्कुल ही ज्यादा समय नहीं है। आपके पास जितना टाइम है उसे यूटिलाइज कीजिए। 6 घंटे से ज्यादा कभी सोइए मत। अगर आप बीमार नहीं है तो आपको 6 घंटे से ज्यादा सोने का अधिकार ही नहीं है। आपको लाइफ में अगर कुछ करना है तो आपको सोने को त्यागना होगा। आप उतना ही सोएं जितने की जरूरत है, आराम के लिए कभी मत सोएं। और हाँ दोस्तों एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि अगर आप बीमार हैं तो आपको मोटिवेशन की नहीं आराम की ज़रूरत है। उस टाइम आप अपना सब कुछ भूल जाएं, अपना टारगेट भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, दिमाग से रिलैक्स होकर केवल आराम करें। आप जब ठीक हो जाएंगे फिर से आपके दिमाग में वो सारी बातें आ जाएंगी।
और अगर आप बीमार हैं और आप रिग्रेट कर रहे हैं मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर बीमार हैं तो आप बिल्कुल ही अपने टारगेट के बारे में ना सोचें, आप अपने हेल्थ के बारे में सोचें, क्योंकि अगर आप ही नहीं रहेंगे तो टारगेट का क्या होगा। फैक्ट नंबर 10 है पेशेंस। दोस्तों ये इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको पेशेंस रखना होगा कि आपको सबसे पहले एक चीज सीखनी होगी, पेशेंस। अगर आपके अंदर पेशेंस आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको किसी एग्जाम को बीट करना है तो आपको पेशेंस रखना होगा कि हमें अगर बीट करना है तो हमें अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। जितने लोग पढ़ रहे हैं उससे ज्यादा मुझे पढ़ना होगा। आपको फाइंड आउट करना होगा कि कितने लोग कितने घंटे पढ़ रहे हैं तो कितने नंबर आ रहे हैं, मुझे कितने घंटे पढ़ने होंगे तो मेरे कितने नंबर आएंगे। आपको पेशेंस रखना होगा। एक दिन में कुछ नहीं होता है। अगर आपको किसी पेड़ को ग्रो करके उसमें से फल लेने हैं तो वो एक दिन में नहीं होता है। बाजार से फल खरीदना बहुत ही ज्यादा आसान है। बाजार से फल खरीदने का मतलब दोस्तों किसी और के पैसे से बिजनेस कर लेना या कोई काम कर लेना बहुत ही ज्यादा आसान है। लेकिन अगर दोस्तों आपके पास पैसे नहीं है तो आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना होगा, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। आपको बाजार से फल लेने के लिए 100 रुपए लगेंगे, लेकिन अगर आपको वही फल का बीज लेना हो तो 10 ही रुपए में मिल जाएगा, लेकिन उससे आपको फल उगाने में शायद 10 साल लग जाएं। लेकिन आप ये चीज जरूर ध्यान रखें कि अगर आपने 10 साल उसमें इन्वेस्ट कर दिया, उस पौधे को उगा दिया, तो आपको पूरी जिंदगी फल देता रहेगा। तो बाजार से फल लेने के चक्कर में मत पड़े, आप बीज बने और अपने आप को इम्प्रूव करके और अपने खुद से कुछ क्रिएट करें, कुछ ईजाद करें, कुछ बनाएं। तभी आप एक रियल मैन होंगे और तभी आपको फील आएगा कि हाँ मैंने कुछ किया। दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि बाजार के फल बुरे हैं, दूसरे के पैसे से हमें बिजनेस नहीं करना चाहिए। हमें एक टाइम के बाद खुद ही पता चल जाएगा कि हमें किसका पैसा लेना है, किसका पैसा नहीं लेना है, और पैसे लेने से क्या होता है और क्या नहीं होता है। और अगर आपको कहीं से पैसा मिल भी रहा है तो आप ये जरूर दिमाग में रखें कि वो बंदा कहीं आपको फ्री का नौकर तो नहीं बनाना चाह रहा है कि उसके हिसाब से आप काम करें, कि वो पैसा लगाए और आप उसके हिसाब से काम करें। अगर आपको ऐसा फील आ जाए कि मुझसे कोई काम करवा रहा है, आपको फुल फ्रीडम नहीं है अपने बिजनेस को करने के लिए, तो आप उसका पैसा बिल्कुल मत लेना। जब तक आपको फुल फ्रीडम नहीं रहेगी उस पैसे को लेकर, उस पैसे का आपके लिए कोई मतलब नहीं है, वो केवल आपके लिए डिप्रेशन का ही कारण बनेगा। आपको लास्ट में पता ही चल जाएगा कि मुझे पैसे नहीं लेने थे। अगर आपके पास 20 रुपए हैं तो आप 20 रुपए से बिजनेस स्टार्ट करें, कहीं से कर्जा लेकर और कहीं से लोन लेकर या किसी बंदे से उधार लेकर बिजनेस ना ही स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। पहले आप खुद कमाएं, मेहनत करें, जॉब करें, नौकरी करें, कहीं से भी कैपिटल इकट्ठा करें, उसके बाद आप एक बिजनेस करें और एक बिजनेस क्रिएट करें। बिजनेस चाहे जितना छोटा हो, बिजनेस बिजनेस होता है। आपको फ्रीडम होती है कि आप जब मर्जी करें, जब मर्जी ना करें। कोई आपको रोकने टोकने वाला नहीं होता, कोई आपसे हिसाब मांगने वाला नहीं होता। तो दोस्तों इस बात के लिए बिल्कुल पेशेंस रखें कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, सबको टाइम लगता है। अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें कि वो बंदा तो इतना पैसा कमा लिया। आप उसकी कंडीशंस नहीं जान रहे हैं कि उसको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है। अगर आपको भी सपोर्ट मिल रहा है फिर भी आप उस पैसे को इस तरीके से सोचें कि इसे मैंने कमाया है और मैं इसे इस तरीके से यूटिलाइज करूंगा कि मैं इस पैसे को एटलीस्ट बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा। और आप असफल होने से मत डरिए। अगर आप कहीं रिस्क लेना चाहते हैं तो आपके पास जितनी कैपेसिटी है उसका 10 टाइम कम ही रिस्क लेना। आपके पास 100 रुपए हैं तो केवल 10 रुपए पर ही रिस्क लेना, 90 रुपए पर कभी रिस्क मत लेना, क्योंकि वो आपका कैपिटल है। अगर आपने उसे गंवा दिया तो आप गेम से बाहर हो जाएंगे और आपको फिर से गेम में आने के लिए 100 रुपए की जरूरत होगी, जो कि शायद दोबारा मिलना और ही ज्यादा मुश्किल हो। और अगर आपने खुद से वही पैसा कमाया है तो आपके गेम से आउट होने के कोई चांस ही नहीं बनते, क्योंकि उतने दिन में आपका दिमाग इतने ज्यादा घिस जाता है कि आपको पता हो जाता है कि असल में पैसा आपको लगाना कहाँ है। और कभी आप किताबें पढ़ के और मोटिवेशन वीडियो देख के तो कोई बिजनेस या काम बिल्कुल ही मत शुरू कर देना, क्योंकि आपको जब तक उसके अंदर की बातें नहीं पता रहेंगी तब तक आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। दोस्तों थ्योरी और प्रैक्टिकल में बहुत ही ज्यादा फर्क होता है। जो किताबों में बताया जाता है और वीडियोज में बताया जाता है और जो जमीनी स्तर पे होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। तो आप खुद से बाहर निकले, लोगों से बातें करें, लोगों से मिलें जुलें, समझें। अगर आपको किसी फील्ड में जाना है तो उस टाइप के लोगों से बातें करें कि वो कैसा फील कर रहे हैं, वो सच में खुश हैं कि नहीं खुश हैं, कितना पैसा पा रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या अच्छा बुरा क्या है, उसके अंदर की बात आप जानें। उसके बाद ही आप वहां जाने की कोशिश करें और हमेशा ही पेशेंस रखें। आपको आपका टारगेट जरूर मिलेगा, लेकिन आपको पेशेंस फुल होकर उस पर काम करना होगा। अगर आपको एक बार में नहीं मिलता तो आप दोबारा ट्राई करें, 3 बार ट्राई करें, 4 बार ट्राई करें, लेकिन आप अपने लिए एक्सक्यूज ना बनाएं कि एक बार नहीं मिला चलो हटाओ दूसरा कुछ देते हैं। अगर आपको ये टारगेट नहीं अचीव हुआ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला टारगेट जो आप चूज किए हैं वो भी आपको अचीव ही हो जाए।
तो एक जगह गड्ढा खोदिए, पेशेंस से खोदिए, पानी जरूर निकलेगा। अगर आप थोड़ा थोड़ा गड्ढा कई जगह खोदेंगे तो पानी निकलने की संभावना बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों आपको अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू एनीवन। दोस्तों अगर आप किसी को अपने आप से कंपेयर करते हैं तो आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस पृथ्वी पर जितने भी इंसान हैं सब बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। एक जैसा कोई नहीं है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि अगला वो काम कर लिया तो आप भी कर लेंगे, या आप ये काम कर लेते हैं तो अगला भी ये काम कर ही लेगा। तो कंपेयर करने के लिए केवल यही फैक्टर ही नहीं है। कुछ लोग ऐसा कंपेयर करते हैं कि वो बंदा तो इतनी उम्र में यहाँ पहुँच गया, अभी मैं यहीं पर हूँ, अभी मैं पहुँच नहीं पाया। तुमको उसकी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ही नहीं पता है कि वो किस कंडीशन में था, कितना उसके पास सपोर्ट था, वो कितना इंटेलिजेंट है या कितना बेवकूफ़ है। आपको बिल्कुल ही नहीं पता है कि वो कैसा है। बस केवल आप उसकी अचीवमेंट देख रहे हैं, आप उसके पीछे की हिस्ट्री नहीं देख रहे हैं कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, क्या था, उसकी फैमिली कैसी थी, कैसी एजुकेशन उसको मिली है। ये सारी चीज़ हम नहीं देखते हैं। हम आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए हैं। हम यही सोचते हैं कि जो दिखाते हैं सब हकीकत है। हाँ, हकीकत होती भी है, लेकिन हम उससे अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि देखो वो वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। बिल्कुल ही अपने आप को किसी से कंपेयर मत कीजिए। आप जो हैं आप वही हैं। अगर आप दिखावे की दुनिया से बाहर निकलें तभी आप असली जिंदगी को समझ पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। अगर हम लेवल 1 पर हैं और कोई लेवल 10 पर है तो अगर हम उससे अपने आप को कंपेयर करेंगे तो हमारा डिमोटिवेट होना तय है। हमें अपने आप को अपने लेवल के लोगों से कंपेयर करना है कि जिस कंडीशंस में मैं हूँ, मेरे साथ जो पढ़ते थे, मेरी ही तरह जिनकी कंडीशंस हैं, वो कहाँ पर हैं और मैं कहाँ पर हूँ। आपको खुद ही असल में पता चल जाएगा कि आप सच में कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप उन लोगों से मत कंपेयर कीजिए जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं। आप उन लोगों से कंपेयर कीजिए जो आपकी तरह हैं और एफर्ट कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए। और अगर आप नहीं हो पा रहे हैं तो आप अपनी कमियां ढूंढिए कि आप सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कंपेयर करने से कुछ नहीं होगा, केवल डिमोटिवेशन ही आएगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अगर हम कंपेयर नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चल पाएगा कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। हमें बिल्कुल इस तरीके के इंटेंशन से कंपेयर करना चाहिए कि हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है, ना कि इस तरीके के इंटेंशन से कंपेयर करना चाहिए कि वो सेट में तो कुछ नहीं कर पाया, वो इतना कर ले गया, उसके पास इतना है, वो यहाँ है, वो वहाँ है। हमें इस तरीके के इंटेंशन से ही अपने आप को कंपेयर करना है कि हम देखें कि वो क्या कर रहा है, मैं उससे बेहतर कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और अगर कर सकता हूँ तो मुझे तुरंत ही स्टार्ट कर देना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपको अपना टारगेट अचीव करना है तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, तब आप एक कामयाब इंसान बन पाएंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।